क्या कहते हैं, ये बाइक इन्होंने अपनी कमाई से लिए डेढ़ साल इन्होंने किस्त भरा, किस्तों पे खरीदी है बाइक, जो इन्होंने नुकसान करके चले गए थे। एक दिन में रोज 500 रुपये कमाते हैं तो हमारे घर का रोटी चलता है। हम कहाँ करें? गरीब है, इस करके सुनवाई नहीं होगी। क्या कहते हैं, ये बाइक इन्होंने अपनी कमाई से लिए डेढ़ साल इन्होंने किस्त भरा, किस्तों पे खरीदी है बाइक, जो इन्होंने नुकसान करके चले गए थे। एक दिन में रोज 500 रुपये कमाते हैं तो हमारे घर का रोटी चलता है। हम कहाँ करें? गरीब है, इस करके सुनवाई नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। यहां पर आपको एक फ्रिज टूटा हुआ नजर आ रहा होगा। आपको बता दो, सिर्फ ये फ्रिज ही नहीं, यहाँ कम से कम कल रात, बीती रात तकरीबन 10 बजे 30 से 40 बदमाश इनके घर में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं। यहाँ पे आप बाइक भी गिरी हुई देख सकते हैं, बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खराब बाइक भी हो चुकी है। और अगर अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो कमरा भी आपको बिखरा हुआ नजर आएगा, सिलेंडर उनके गिरे हुए हैं और जितना बाकी सामान है वो भी गिरा हुआ है। और घर के सदस्यों की अगर बात की जाए तो घर में 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता था, वो भी इस हादसे का जो है शिकार हो सकते थे, या फिर जो उन्होंने यहाँ पर आकर इन्हें परेशान किया है। बदमाशों की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। स्मार्ट सिटी, सीएम सिटी करनाल को कहा जाता है, उसके बावजूद भी बदमाशों की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 छोटे छोटे ये बच्चे हैं, वहीं पर घर में एक बूढ़ी महिला भी मौजूद है जो कि यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है। और वहीं पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने अपनी जान को बड़ी मुश्किल से कल रात को बचाया है। इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, पूरा मामला जानेंगे, क्योंकि सूचना इतनी मिली है कि छोटी सी बात को लेकर, एक छोटी सी कोई बात हो गई थी जिसको लेकर पड़ोसियों ने ही, किसी ने बदमाशों को इनके घर भेजा और बदमाश घर पर आते हैं, घुस जाते हैं और फिर तोड़फोड़ करते हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जान को बचाया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कमरे की हालत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना यहाँ पर आकर उन्होंने तोड़फोड़ की है। आप बाइक देख सकते हैं किस तरीके से तोड़ दी गई है पूरी तरीके, और यहाँ की जो हालत है, सब कुछ सामान आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक को तोड़ा गया है और पत्थर यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएंगे। यहाँ पर पत्थर भी हैं, ईंटें भी रखी हुई हैं। क्या कुछ हुआ था जो यहाँ पर मौजूद थे, उनसे बातचीत करके जानते हैं, जो इस घर के मालिक हैं उनसे जानते हैं। आप तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस बात को लेकर बदमाश घर में घुस गई? मैम, बदमाशों ने, मैं तो 9:30 बजे रात को अपने काम से आया, दुकान पे से आया, मैं बढ़ाकर दुकान आया, तो आते ही सार मैं घर में जैसे रोटी खाने की तैयारी कर रहा था, हाथ धो के, मैंने क्या कहते हैं, इतनी देर में मुझे पता नहीं लगा कितने बदमाश, इतने लड़के आ गए, मेरे यहाँ बिंडा मारा, यहाँ मारा, ये बल्ब मेरा सामने वाला फोड़ा, अंधेरा कर दिया इसमें। और मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मैं ऊपर भागा हूँ, छुपा हूँ, और उन्होंने इतना नुकसान करा है। पहली बारी मेरा फ्रिज तोड़ा है, दूसरी बार बाहर निकले, फिर उन्होंने मेरी बाइक वगैरह तोड़ी है, ये सारा मेरा नुकसान करा है। और ये मेरी रोजी रोटी है, ये मेरी बाइक मेरी रोजी रोटी है, जिससे मैं सारे करनाल के अंदर घूम के काम करता हूँ। और अभी यही टूट गया है मेरा, मैं कहीं जाने लायक ही नहीं रह गया हूँ। और मेरा ग्लास वर्किंग का काम है, इसी से ही मैं घूम के काम करता हूँ। और मैं बहुत इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे मीडिया की मदद इसलिए लेनी पड़ रही है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। देखो, मेरी कोई पहुँच नहीं है, मेरा कोई मतलब कि कोई सहारा नहीं है कि मैं किसको जाके कहूँगा, क्योंकि अगर चौंकी थाने में मैं जा भी रहा हूँ तो मेरी कौन सुनवाई करेगा। पैसों का सारा खेल है, जितने पैसे हमारे पास है नहीं। और वो दूसरी पार्टी जो है, उन्होंने उल्टे सीधे इंजाम लगा के मतलब हर चीज़ में मतलब झूठ बोल रहे हैं। मेरा सबसे ज़्यादा ये नुकसान हुआ है, ये साफ आपको दिख रहा है कि मेरा क्या नुकसान हुआ है। और मैं इसीलिए आपको मीडिया को फ़ोन किया है, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा जितना भी जो नुकसान हुआ, इंसाफ चाहिए। ये मुझे कौन देगा? ये तो सब खेल खत्म हो जाएगा, ये मैं किसको देखूंगा? मैं ये कहाँ से बाइक ठीक करवाऊंगा? 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं आपके, उनको भी कुछ चोटें लग सकती थी, उनके साथ भी कुछ गलत कर सकते उनको जी बड़ी मुश्किल से, क्या कहते हैं, मेरी मैडम ने, इन्होंने भी चोट खाई है, इनको भी चोट लगी है, इनको भी मतलब कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाया इसको। मैं भी सबसे पहले मैं ही भागा, क्योंकि अगर मैं रुक जाता यहाँ तो शायद मुझे मार डालते, वो मुझे मार डालते, क्योंकि मैं अपने जान बचाने के लिए, मेरी माता जी यहाँ मौके पे बूढ़ी औरत हैं, उन्होंने डटकर सामना किया है उनका, और उनको वहाँ पोडियो पे गिरा दिया था। पोडियो पे गिरा हाँ, दिया पोडियो था। पे गिरा दिया। उन्होंने नहीं देखा कि वो बूढ़ी औरत है, उन्होंने उनको मारा, मेरी माता जी को मारा है।
अब वो देख लो इतनी उम्र में बूढ़ी है, उन्होंने इसकी भी शर्म नहीं करी है। लेकिन बाद में पीछे से उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं तो छुप गया था ऊपर, क्योंकि मैं तो अपने जान बचाने के लिए था, क्योंकि 50-60 लड़कों के आगे मैं कुछ भी नहीं था जिनके आगे। देखिए, अपनी जान बचाने के लिए ये छत पर छुपे थे। आप यहाँ पर मौजूद थी, आपने देखा है 30 से 40 लोग थे। हाँ जी, मैं पहले छत पे खड़ी थी, वो सब इकट्ठे यहाँ इधर है घर सामने, डंडे लेके, मोटे मोटे लोहे के और क्या कहते हैं हथौड़ी लेके, देखो गेट मार मार के तोड़ दिया। गेट भी वो बड़ा वाला पत्थर लेके आए, यहाँ से 3-4 बार मार के सारा तोड़ दिया। इधर से घुस गए, बाइक भी तोड़ दी और मुझे भी मारा और अन गंदी गाली दिया और मुझे मारा। ये मेरा कपड़ा देख रहे हो, ये आपके साथ भी मारपीट की? ये देखो, ये लड़के बदतमीजी भी की आपके साथ? बात क्या हुई थी? शुरुआत कहाँ से हुई है? लड़ाई क्यों हुई है आपके साथ? क्यों हुई? हमारे साथ बात ये है, वो घर में लड़ाई हुई थी, ये कुत्ते के पीछे मैं बता रही हूँ आपसे। हमें पता नहीं था बाहर क्या हुआ, थोड़ा बहुत हुआ था मसला। इन्होंने वो चले गए मेडिकल, हमारे जेठ जो है वो भर्ती है अभी। अच्छा, उनके साथ भी मारपीट की गई? उनको बहुत मारा इन सब ने, दारू पी रहे थे, ये कुत्ते को भगा रहे थे। अच्छा, वो 5-6 बंदे दारू पी रहे थे, उन्होंने पीछे से इनको मारा बेमतलब के। इसीलिए इन्होंने खुंदक में आके 3-4 बंदे बुलाए और क्या कहते गए, मतलब पूछताछ करी। तो वो पूछे ताछे तो कह रहे हम तो मारेंगे भाई, हमारी पहुंच ऊपर तक है, हम तो पैसे फेंकेंगे, हम क्या करें, तुम क्या कर लोगे, हमारा जो खाना हो खा लो, ऐसे बोलते हो वो। बदमाश हाँ, बदमाश है, कम से कम 50-60 थे और थप्पड़ मारा मेरे गाल पे और ये देखो कपड़ा फाड़ दिया। और पुलिस वाले कहते हैं इसके क्या कहते हैं वो करो मेडिकल, ये कपड़े का क्या मेडिकल करूँ। और अब कह रहे हैं आधे घंटे में भी बुलाऊंगा इनको। जब से गया अभी तक आधा घंटा नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कितने बजे गए थे वो वहाँ क्या कहते कोई हैं सुनवाई बैठा नहीं पड़ा है हुआ। अभी तक। और वो कहती हैं कि हमारे लड़के का दोस्त जो है उसके बाप पुलिस में है, हम क्या कहते हैं हम सब कुछ वोट लेंगे, हम किसी को कुछ नहीं कर वो देते ना कुछ करेंगे। तो देखिए, उन्होंने महिला के ऊपर भी हाथ उठाया है। इनका ये कहना है इनके साथ भी इनको परेशान भी किया गया है। और वहीं पर अगर सामान की बात की जाए तो सामान के साथ भी काफ़ी तोड़फोड़ की है। इस सामान को इकट्ठा करने में, बनाने में कितना वक्त लगा और वो 2 मिनट में उजाड़ कर चले गए। ये बाइक तो हमारी शादी के बाद इन्होंने किस्त कमाई की, ये भी पर पापा की कमाई की, बड़े जने के लिए ली थी। और क्या कहते हैं ये बाइक इन्होंने अपनी कमाई से लिए 1.5 साल इन्होंने किस्त भरा, किस्तों पे खरीदी है बाइक, जो इन्होंने नुकसान करके चले गए थे। एक दिन में रोज़ 500 रुपये कमाते हैं तो हमारे घर का रोटी चलता है, हम कहाँ से करें? गरीब है इस करके सुनवाई नहीं हुई क्या? देखिए, यहाँ पर इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा भावुक होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि होना बनता भी है, क्योंकि उनके घर का जो सामान है एक गरीब इंसान ही जानता है या एक आम आदमी ही जानता है कि वो किस तरीके से अपने घर के सामान को बनाता है। एक एक रुपया उसके लिए कितना कीमती होता है। और वो यहाँ पर आए और इस तरीके से सब कुछ उजाड़ कर चले गए, उनका फ्रिज तोड़ दिया, उनकी दोनों बाइकों का क्या नाश मार कर चले गए हैं। और वहीं अगर हमने कमरे की भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आया था। सर, काम क्या करते हैं? मैं ग्लास का काम करता हूँ, ग्लास वर्क का मेरा काम है, फिटिंग का काम है मेरा। मैं करनाल में ही काम करता हूँ और सिर्फ करनाल के अंदर ही मैं सारा काम करता हूँ। मैं रोज़ काम करके आता हूँ, मैं बहुत 500-400 रुपये 700 रुपये जो कमाता हूँ, इसी से मेरा सिस्टम चलता है। बाइक भी मैंने किस्तों पे ले रखी है, मैं 5-4 साल में पैदल भी घूमा हूँ। उस वजह से फिर मैंने कहा काम ज़्यादा चलाने के लिए मैंने बाइक अपने लिए ली थी कि मेरा काम का सर्कल और बने, क्योंकि हर जगह कोई कस्टमर बुलाता तो जाना पड़ता, कोई भी काम हो आज के टाइम में कोई बुलाता तो तुरंत जाना पड़ता, इसीलिए ली थी। और आज मेरे को इस चीज़ का दुख है, क्योंकि जो मेरी बाइक टूटी है मैंने इसको बड़ी मुश्किल से बनाया था, मेरी कमाई थी, मैंने कैसे किस्तें भरी है मेरा मन ही जानता है। मेरा एक रुपया मैं कहाँ से कैसे जुगाड़ करके लाता था, घर का खर्चा भी चलाता हूँ, उसी में मैंने अपने बाइक की किस्त भी भरी है और ये बनाई थी। कल जब रात से टूटी हुई है, जब से मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, मेरे घर में खाना तक नहीं बना है। दाल मेरी मैडम ने रखी थी उबलने वास्ते, वो वैसी की ऐसी पड़ी रहेगी, किसी ने कुछ सारी रात कुछ नहीं खाया। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं गुहार लगाता हूँ मेरी सुनवाई होए, मैं जाएंगे और मेरा नुकसान नहीं देंगे, मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोबारा बना लूँगा ये चीज़, क्योंकि अगर ये चीज़ ख़त्म हो गया, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं दिया, कोई मेरे को सुनवाई नहीं हुई, मैं ये नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी गुंजाइश है ही नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस से विश्वास उठ जाएगा ऐसे तो सुनवाई नहीं होती तो? मेरा पुलिस से विश्वास उठ गया। सच बताओ, कब आए थे वो? दोपहर को कह रहे इनको आधे घंटे में बुलाऊंगा, अभी तक उनकी कोई इंक्वायरी नहीं आई, ना कोई फ़ोन, ना कुछ नहीं आया, क्योंकि दूसरी पार्टी ने पैसे फेंक दिया रात ही। तो उनके पास पैसे डर लगता है।
डरा हुआ हूँ जी, मैं घर में से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। बाइक भी किसी के अगर मांगता हूँ तो मुझे डर लगता है कि किसी की बाइक वो भी ना नुकसान हो जाए, वो तो आप क्योंकि अपना तो मैंने भुगता हुआ है, अपने पे इतना दर्द है तो दूसरों की बाइक पे मैं क्या करूंगा। और दूसरों का कैसे दूंगा, मैं अपना ही नहीं मैं भर पा रहा। मुझे तो इसी की टेंशन हो रही है कि मैं काम पे कैसे जाऊंगा। मैं इसी से मैं 2 पैसे कमा रहा था और यही मेरी टूट गई, मेरा सपना ही टूट गया। मैं इसी से 2 रोटी कमा रहा था और यही मेरी रोजी रोटी है, सच्चाई है ये मेरी रोजी रोटी है। जब से मैंने ये बाइक मतलब ली है, जब से मैं इसी काम बाइक से ही अपना सर्कल घुमा रहा हूँ, क्योंकि किसी कस्टमर के पास जाना है तो तुरंत बाइक पे जाते हैं, हमें सर्विस देते हैं हर चीज़ का। मैंने सिर्फ अपनी कमाई की, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सब कुछ मेरे पिताजी का बना हुआ है, मेरे कमाई की सिर्फ ये बाइक है। मैंने कहते हैं ना कि अगर इंसान अपनी कमाई से कुछ बनाए, अगर वो उजड़ जाए ना तो उस चीज़ का दुख इंसान को होता है। मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, मुझे पता है मेरी मैडम मुझे यही कह रही है कि आपने बाइक ली थी और वो टूट गया। वो भी रो रही थी इसी बात पर, क्योंकि बनाया है बाइक, हम दोनों ने मिल के बनाई है बाइक ये। इन लोगों से मांग नहीं सकते तो अपने लिए ली थी, वो भी किस्तों पे ली थी और आज तक कभी मैंने किस्त बाउंस नहीं करी है। क्यों, इधर से पैसे जुगाड़ कर कभी मम्मी से भी 500-700 रुपये मांग लेता था कि कम पड़ जाते थे किस्त के लिए कि मैं अपनी बाइक का किस्त भर दूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने किस्त भरी है और हर चीज़ मैं सब कुछ क्लियर रखता था। मुझे इंसाफ चाहिए बस। देखिए सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाते हुए दोनों पति पत्नी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक आम आदमी या एक गरीब इंसान किस तरीके से एक एक चीज़ को अपने घर के लिए जोड़ता है। और यहाँ उनकी 2 छोटी अगर बच्चों की बात की जाए, 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि जो इंसान जो बदमाशों को घर पर भेज सकता है 30 से 40 की संख्या में, उनकी जान को कितना खतरा है। और वहीं ये छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर हैं, इनको साथ भी कुछ गलत हो सकता था और अगर इनकी बात की जाए तो किसी के साथ भी कुछ और भी घट सकता था। छोटी सी बात थी और छोटी सी बात का इतना बड़ा इनको अगर मैं बात करूं तो इतना सब झेलना पड़ गया है। हम गरीब बंदे हैं, कहाँ से लाएंगे इतना? अगर वो नहीं देगी हमारा हर जाना तो हम कहाँ से करेंगे? पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, सुबह से गए हैं, कल रात भी 112 आई थी, अरे दोपहर भी आई, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो, सब पैसों का खेला, उन्होंने पैसा फेंक दिया, बस हमारा तो सारा मामला ठंडा पड़ गया। भाई हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो गरीब आदमी जो ताजा कमाते हैं वही खाते हैं। तो आपके वो पड़ोसी लगते हैं? बच्चे भी डरे हुए बाहर नहीं निकलते। 3 घर छोड़ के आंखों से देखा सारी लड़ाई होती है। हाँ, बच्चों को हमने वहाँ कमरे में बंद कर दिया, क्या कहते हैं, वो बाहर भी नहीं, वहाँ निकल, घर में भी घुस गए थे वो। फिर बड़ी मुश्किल से बच्चों को निकालने ये भैया सिलेंडर ही मार रखे हैं, पत्थर मार रखे हैं बाइकों पे, यही काम कर रखा है। ये भैया अगर मैं होता तो शायद मुझे जान से मार देते। ले जाके ऊपर चढ़वाए ये और एक भैया और थे, ले जाके। देखिए यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इनको कल बचाया है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ इन्हें पता है। सर क्या कुछ हुआ था कल बीती रात? ये हुआ था जी, देखो यहाँ पे झगड़ा हुआ, हम तो आए बाहर से, तो कम से कम यहाँ पे 15-20 लड़के खड़े हुए थे और 15-20 लड़कों ने, कम ज़्यादा ही होंगे लड़के, तो उन्होंने सीधा अंदर पहले वो गेट तोड़ा, वहाँ से अंदर घुसे, बाइकें तोड़ी, फिर इनके ऊपर हमला किया। हम पता नहीं कैसे उनके बीच में से निकल के ऊपर आए, इनको ऊपर ले गए, ऊपर से परली साइड टपाया। कम से कम 20-30 लड़के थे जी, और बहुत मतलब इस सिस्टम में थे कि भाई इनके साथ है ना बिल्कुल कुछ ना कुछ हादसा ऐसा करते कि भाई ये घर से निकल ना सके, ख़त्म ही करने के लिए। हर एक बंदे के पास डंडा और हत्ती, नलके की हत्ती होती है वो भी थी। अच्छा, हथियार थे ये सब पे, और ये बड़े बड़े पत्थर भी देखो, ये पत्थर मारे हैं, ये बाहर से ही उठा के अंदर इनकी मोटरसाइकिलों पे मारे हैं। अगर जो आगे ये मिल जाता तो इसके साथ भी यही करते हैं। तो आप जानते हैं उन्हें, क्योंकि बताया जा रहा है 3-4 घर छोड़ के पड़ोस के हैं जी, ये 3-4 घर छोड़ के, ये क्या नाम यहाँ पे है, एक क्या नाम है उसकी माता जी का, मौसमी का लड़का है जी। तो पहले भी कभी किसी को ऐसे परेशान किया हो, किसी के साथ कुछ किया हो उन्होंने? होता रहता है जी उनके, तो महीने में 2-4 दिन, महीने में 2-4 ऐसे झगड़े होते रहते हैं उनके। तो जो घर के अंदर घुस गई वो दोबारा भी हमला कर सकते हैं? जिसमें के एक जो इसका भाई है, पहले हमारे आने से पहले उसके साथ झगड़ा करके उसको तो मार पीट दिया था, तो वो तो चला गया था अस्पताल में, गया कहाँ गया हमारे को तो अभी तक ये भी नहीं पता गया कहाँ पे अब, तो अब बता रहे थे भी एडमिट है, तो वो तो रात ही चला गया था। उसके बाद इसके साथ झगड़ा किया इसने, ना तो किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये पड़ोस करके, पड़ोस में ना बस ये था कि भाई इसकी गलती है कि उसका भाई है ये, उनकी उससे झगड़ा हुआ तक गए हैं। ये अंदर कमरे में भी इनके पूरे बेड वगैरह सब तोड़ गए। तो जो एक बार हमला कर सकते हैं वो दोबारा भी कर सकते हैं? इनकी जान को खतरा है इसमें? कर सकते हैं, जान को खतरा है जी, इनको तो प्रोटेक्शन चाहिए। देखो कुछ ना कुछ पुलिस वगैरह की कुछ ना कुछ होना चाहिए इनके तो।
देखिए बिल्कुल जल्द से जल्द कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग एक बार हमला कर सकते हैं और इस तरीके से हमला कर सकते हैं, हमने दिखाया आपको किस तरीके से ईंटों के, जो मैं पत्थर बात करूं, ईंटें वहाँ पर थी, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर थे, दरवाज़ा तोड़ रखा था, फ्रिज की अगर बात की जाए तो फ्रिज तोड़ रखा है, और कमरों की अगर बात की जाए तो कमरे किस तरीके से बिखरे हुए हैं, और बच्चों के अंदर छोटे छोटे वो मासूम बच्चे हैं। और इनकी बात की जाए तो इनसे भी हमने बातचीत करी तो इनका भी कहना था, चाहे वो बाइक की बात कर लें या और कोई भी जो भी इन्होंने सामान घर में बनाने के लिए रखा हुआ है, तो वो सब तोड़कर वो चले गए हैं। उनको तो कुछ मिनट लगे होंगे, चंद मिनट लगे होंगे इस सब को उजाड़ने में, लेकिन इनको बनाने में इन्हें पूरी उम्र कह सकते हैं या फिर इतने साल लग गए हैं ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। जैसे कि इन्होंने बताया था, इन्होंने बड़ी किस्तों में ये बाइक ले रखी है और एक भी किस्त वो छोड़ते नहीं हैं, सारी की सारी भरते हैं, चाहे उनको मांग कर भरनी पड़े। तो आप सोच सकते हैं कि उनके सपने कैसे चूर चूर हो चुके हैं यहाँ पर, इसी से ये काम भी करते हैं। अब इनको ये भी डर है, अगर किसी और से ये बाइक लेंगे, अगर अभी इनको इस बात का डर है कि अगर किसी और से भी बाइक लेंगे काम करने के लिए तो उनको अपनी जान का भी खतरा है ही, और साथ में दूसरे की बाइक का भी है। अपनी बाइक के साथ तो जो हुआ, लेकिन दूसरों की बाइक के साथ अगर कुछ ऐसा हो गया तो वो उसको पैसे वापस कैसे देंगे या उसकी भरपाई कैसे करेंगे। इनके साथ जो भी हुआ है बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। पुलिस से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। सुबह से ये बोला गया इनको कि हम आधे घंटे में आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी तक उनके आधे घंटे नहीं हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है और क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होती है या नहीं।